मैं तो एकदम ईमानदार आदमी हूँ, मेरे पास जो आपने समन भेजा उसको वापस ले लीजिए आप। और ऐसी बातें कहकर कहीं ना कहीं वो मामले को गोल मटोल करके घुमा रहे हैं और कि केजरीवाल तो हमारा बेटा है, उसे कुछ नहीं हो सकता। पहले समन पर पेश नहीं हुए तो ईडी ने दूसरा समन पेश किया, अब दूसरे समन पर पेश नहीं हुए तो निश्चित तौर पर यहाँ ईडी थोड़ा शायद और समय ले सकते हैं और थोड़े समय के बाद वो तीसरा समन यहाँ अरविंद केजरीवाल के लिए पेश करेगी और तीसरे समन के बाद उन्हें यहाँ पर न्योता देगी कि आइए नहीं तो अब हम आ रहे हैं। जो माहौल नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के फेवर का माहौल है। इस बात को कहीं ना कहीं एमसीडी से भी समझा जा सकता है कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल एक अग्नि परीक्षा से जूझ रहे हैं या अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को आज ईडी दफ्तर जाना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं जाते हैं बल्कि एक बड़ा जवाब देते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो जवाब देते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि अरविंद केजरीवाल किसी से नहीं डरते हैं, अरविंद केजरीवाल को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ईडी अधिकारियों का जवाब देना वो सही नहीं समझते हैं और विपश्यना के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को ईडी अधिकारियों ने एक नोटिस जारी किया था, आज उसका जवाब देना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जवाब आता है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, राजनीतिक प्रेरित है ये, और यहाँ पर मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है जो मैं ईडी के सामने दिखा पाऊँ। यही बात सीबीआई जांच में भी वो करते हुए नजर आ रहे थे कि आम आदमी पार्टी के पास और मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो यहाँ पर सीबीआई जांच के दौरान यहाँ पर निकाल सके, लेकिन उसके बावजूद 9 घंटे की पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल मानो बच ही जाते हैं, क्योंकि सीबीआई की पूछताछ के बाद समय बीतता जाता है लेकिन अरविंद केजरीवाल पर कोई भी कार्यवाही नहीं होती। इसी बीच मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तिहाड़ जेल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का नंबर नहीं आ पाता है। क्या माना जाए कि अब अरविंद केजरीवाल का नंबर लगने वाला है? तमाम सवाल जो यहाँ पर बन रहे हैं न्यूज़ रूम में खंगालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मौजूद है अमन सर मेरे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि देखा जाए कि आज ईडी का जवाब देना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जवाब देने से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए यहाँ पर विपश्यना के लिए जाना वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो ऐसे में देखा जाए तो कह देते हैं कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो ईडी यहाँ पर ढूंढते हुए नजर आएंगे। क्या वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, ना केंद्र सरकार से डरता, ना मैं सरकारी एजेंसियों से डरता? क्या ये कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह का मेरे ख्याल से व्यवहार नज़र आ रहा है केजरीवाल का, उससे तो यही लगता है कि केजरीवाल जो है वो आने वाले दिनों में पक्के तौर पर, यानी कि 2003-4 महीने की बात करें तो पक्के तौर पर ये बात मान के चलिए आप कि उनको लोकसभा की ज़्यादा चिंता इस समय हो रही है कि पंजाब और दिल्ली में जो उनके कम से कम 20 सीटें हैं लोकसभा की, उसके ऊपर उनकी निगाहें हैं और हंगामा खड़ा करके कहीं ना कहीं वो अपने लिए अटेंशन लेना चाहते हैं। और ये कम से कम उनके एक्शन से नज़र आ रहा है, क्योंकि ईडी देखिए जिस तरह से बुलावा लगातार आ रहा है और वो ये बात कह रहे हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एकदम ईमानदार आदमी हूँ, मेरे पास जो आपने समन भेजा उसको वापस ले लीजिए आप। और ऐसी बातें कहकर कहीं ना कहीं वो मामले को गोल मटोल करके घुमा रहे हैं और ऐसे में वो ये चाहते हैं कि ईडी कहीं ना कहीं उनको पकड़े और उनको एक लाइमलाइट या एक तरीके से उनको जो है चर्चाएँ मिलने का मौका मिल जाए मीडिया में और लगातार लोगों के बीच बनने में। और यही वजह है कि आपने देखा भी होगा कि लगातार दिल्ली में उन्होंने कैंपेन चलाया कि भाई मुझे जेल से जाना चाहिए, सरकार मुझे वहीं से चलानी चाहिए या मुझे पद छोड़ देना चाहिए। ऐसे तमाम सारे इमोशनल कार्ड वो पहले ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा तमाम सारे वीडियो निकल के सामने आते हैं कि केजरीवाल तो हमारा बेटा है, उसे कुछ नहीं हो सकता, हम उसके साथ खड़े हैं। बहुत सारे बुजुर्गों की बाइट आती है। तो ये एक तरीके का उनको जो राजनीति करने का ढंग है मेरे ख्याल से वो पता चल चुका है। इमोशनल कार्ड जो हम कहते हैं कि वो खेलने का तरीका उनको आ गया है और मेरे ख्याल से वो पक्के तौर पर एक नेता के तौर पर विस्थापित हो चुके हैं और उनको पता है कहाँ कैसे इमोशनल कार्ड खेलना है। क्योंकि अगर आप देखें कि जिस तरह से बीजेपी लगातार हर एक मुद्दे को एक जातिवाद से जोड़ देती है, अगर आप देखें जिस तरह से जो कह सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का एक वीडियो आता है उसको लगातार ये कहकर पेश किया जाता है बीजेपी की तरफ से भी कि ये जाट समुदाय का अपमान है, जबकि इससे पहले अगर देखा जाए तो ऐसे तमाम सारी मिमिक्री है, तमाम सारे ऐसे संसद के अंदर या बाहर ऐसे काम होते रहे। खुद पीएम मोदी ने भी इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया है, तो उसमें तो कोई समुदाय की बेइज्जती नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई सांसद जिस तरह से करता है उसके बाद समुदाय भी निकल के सामने आ जाता है। तो ये जो राजनीति करने का ढंग है कि किसी भी मुद्दे को आप जाति से जोड़ दीजिए, आपको फ़ायदा उसका मिलेगा, और ये बात अब केजरीवाल खूब अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसीलिए लगातार वो जो ईडी के समन का
ज़्यादा कह सकते हैं कि उसको इग्नोर कर रहे हैं कि आइए मुझे पकड़िए, उसके बाद शायद मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ नजर आए। और देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी के कह सकते हैं कई बार नोटिस आने के बावजूद भी अभी तक उनका कोई ऐसा रवैया लग नहीं रहा है कि इसको लेकर बहुत सीरियस है। वो अभी भी जो जवाब दिया उसमें कह रहे हैं कि भाई अपने नोटिस आप वापस लीजिए, मैं तो ईमानदार आदमी हूँ। खुद से उन्होंने तय कर लिया कि मैं ईमानदार हूँ, अब तो ईडी की और सीबीआई की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे में ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं राजनीति पक्के तौर पर दिखाई दे रहा है, और ऐसे में केजरीवाल को इसका कितना फ़ायदा होता है ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और साथ में लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फ़ायदा उठाने के लिए सब चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे प्रवक्ता बोलते हुए ये नजर आए कि अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं को तो जेल में डाल रहे हैं, यानी कि वो पीछे हटते जा रहे हैं ताकि यहाँ पर नेता तो जेल में जाते जाएं, वो बचते जाएं। क्या ये कोशिश भी की जा रही है? क्योंकि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जेल में, लेकिन अरविंद केजरीवाल का नाम आता है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल एक मास्टरमाइंड के रूप में देखे जा रहे हैं कि नेता तो जेल में जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी अब जेल में, वो भी सोच रहे हैं कि जेल में होकर आना चाहिए मुझे, क्योंकि जेल में जाएंगे तो शायद ज़्यादा उनको चर्चा मिलेगी। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ईडी के चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, बहुत क्योंकि तीसरे अगर समन को नज़रअंदाज करेंगे तो शायद उनको तो फिर अंदर जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में वो जिस तरह की चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा फ़लसफ़ा ये है कि वो अब पूरी तरह से राजनीति करना चाहते हैं। और आने वाले 3-4 महीने के अंदर जैसा आप देख रहे हैं कि लोकसभा का पूरा माहौल बन के सेट हो जाएगा। इन 2-3 महीने के अंदर अगर उनको इस तरह की चर्चाओं में कहीं ना कहीं आने का मौका मिला, लोगों का जो कह सकते हैं इमोशनल जो प्यार है वो उनको मिला, तो जाहिर बात है कि दिल्ली में वो बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में 7 सीटों पर 7 बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं। तो ऐसे में वो भी ये चाहते होंगे कि 7 के 7 तो नहीं तो कम से कम 3-4 तो उनके हाथ आए। भाई पंजाब में भी वो चाहते होंगे कि कम से कम 12-13 में से कम 6-7-8 तो उनके पास सीटें आएँ। और ये कहीं ना कहीं लोकसभा में 15 के आसपास सांसद अपने चाहते होंगे। तो अपने आप को बढ़ाने का जो सिलसिला है वो यही वजह से है कि आप लगातार इमोशनल कार्ड खेलिए, लगातार ईडी और ऐसी तमाम एजेंसियों को जो है जो भी समन आया उसका नज़रअंदाज करके अपनी बात को कहिए कि बीजेपी डराने का प्रयास कर रही है, बीजेपी उन्हें उनकी राजनीति को दबाने का प्रयास कर रही है। तो ये सब बातें कहकर कहीं ना कहीं आप खुद को एक तरीके से ये बताना चाहते हो कहीं ना कहीं कि मैं बहुत परेशान किया जा रहा हूँ, मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, और इसके बाद ईडी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, अब आप देखिए कि मुझे कैसे बाहर निकालना है। तो ये एक इमोशनल कार्ड है जो मुझे लगता है केजरीवाल को खेलना अब अच्छे से आ गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर केजरीवाल के एक बयान को बार बार यहाँ पर देखा जा रहा है, जिन्होंने कहा है कि यहाँ पर ईडी को नोटिस वापस ले लेना चाहिए, ईडी को समन वापस लेना चाहिए। अक्षय भी मेरे साथ मौजूद है कि अक्षय, जैसे कि देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ भी नहीं है ऐसा कि मैं जो छुपाऊं, और सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ईडी को अपना नोटिस वापस ले लेना चाहिए। अब ईडी अधिकारियों का अगला कदम क्या होगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को पहला नोटिस ईडी ने जारी किया था वो 30 अक्टूबर की तारीख थी, जब उन्हें 30 अक्टूबर को नोटिस जारी करके 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसपे कि अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। और वहां पर भी उन्होंने यही कारण दिया था कि मेरे पहले से तय कार्यक्रम थे, पहले से तय मेरे राजनीतिक रैलियां थी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, जिसके चलते मैं नहीं आ पाया। उसके बाद लगातार सवाल उठ रहा था कि अब ईडी का अगला कदम क्या होने वाला है। क्या देखिए, क्या तो जवाब यही था कि ईडी का अगला कदम निश्चित तौर पर यही है कि पहला समन पर जब अरविंद केजरीवाल पहले समन पर पेश नहीं हुए तो यहां दूसरा समन ईडी को पेश करना ही था, जिसमें करीबन 1.5 महीने से ऊपर का वक्त ईडी ने लिया। और जब यहां 18 दिसंबर को दूसरा समन केजरीवाल के लिए पेश किया गया, उन्हें 21 को यानी कि आज अब बुलाया गया है। अब यहां पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब दे दिया है, उन्होंने कह दिया है कि मैं 10 दिन के लिए विपश्यना पर गया हूं और मैं नहीं समझता कि जो ईडी का समन है वो जवाब देने योग्य है या उनके समन पर मैं पेश होने उनके पास जाऊं। तो उसके बाद देखिए वही चीज़ निकल करके आती है कि पहले समन पर पेश नहीं हुए तो ईडी ने दूसरा समन पेश किया। अब दूसरे समन पर पेश नहीं हुए तो निश्चित तौर पर यहाँ ईडी थोड़ा शायद और समय ले सकते हैं और थोड़े समय के बाद वो तीसरा समन यहाँ अरविंद केजरीवाल के लिए पेश करेगी और तीसरे समन के बाद उन्हें यहाँ पर न्योता देगी कि आइए नहीं तो अब हम आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात की जाती है। एक और सवाल यहाँ पर रहेगा कि दिल्ली जीतने के बाद पंजाब जीता और पंजाब जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनना है और बन भी जाते हैं और उसके बाद और तमाम राज्यों में जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। क्या अब लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, उन्हें डर सताने लगा है कि दिल्ली अब उनके हाथों से जाने वाली है, इसलिए बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कि अमन सर ने बताया कि एक बड़ा अभियान चला रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना चाहिए, जेल से सरकार चलानी चाहिए। तो तमाम तरीके से क्या अरविंद केजरीवाल को डर है कि कहीं ना कहीं सत्ता दिल्ली से तो जाने वाली है?
देखिए 2019 के लोकसभा चुनावों पर अगर हम नजर डालेंगे इस बात को समझने के लिए, तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें और 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को यह डर उस वक्त भी सताया था और बीजेपी को उस वक्त उम्मीद जागी थी कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में वो बड़ा खेला कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अरविंद केजरीवाल ने यहां पर बीजेपी के साथ खेला कर दिया और केजरीवाल 2020 में एक बार फिर दिल्ली विधानसभा में अपनी सत्ता में वापसी करते हैं, अपनी सरकार को रिपीट कराते हैं। अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2022 के आखिर में जो दिल्ली एमसीडी में चुनाव हुए यहां पर, उसमें भी केजरीवाल को जीत मिलती है। यानी कि दिल्ली में यहां पर एमसीडी के चुनावों के अगर आधार पर देखा जाए तो लगता है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हुई है। इसके बाद आपने जिक्र किया 2024 का और उसके बाद 2025 का, तो देखिए अब केजरीवाल का अगला लक्ष्य है दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं, जो लोकसभा चुनाव है उसमें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से केजरीवाल निश्चित तौर पर, वही बात जो अमन जी ने यहां पर कही कि कम से भी कम केजरीवाल 3 सीटें तो जीतना चाहेंगे ही, 3 के बाद 4 और 5 पर भी वे फोकस रखेंगे कि वे जीत जाए। उसके बाद यहां जब लोकसभा चुनाव खत्म होंगे तो उसके तुरंत बाद ही वे तैयारी में लग जाएंगे 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में, क्योंकि अब उनमें भी मुझे नहीं लगता वक्त रह गया है। लेकिन यहां पर आपने बात की डर की, तो देखिए जो माहौल नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के फेवर का माहौल है। इस बात को कहीं ना कहीं एमसीडी से भी समझा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी एमसीडी में 15 साल रही, दिल्ली की जनता ने 15 साल देखा और उसने अरविंद केजरीवाल की जो सरकार दिल्ली में रही उसे भी 10 साल देखा। उसके आधार पर एमसीडी में यहां एक बार फिर केजरीवाल का चयन किया। तो यहां केजरीवाल के लिए देखिए मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं संभावना है कि वो दिल्ली की सत्ता से वापस जो है दिल्ली की सत्ता से दूर नहीं जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को यहाँ कहीं ना कहीं अब जिम्मेदाराना पना दिखाते हुए और कुछ और यहाँ पर देखना, ये भी देखना होगा कि वे अब यहाँ पर ईडी के संबंध पर आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया अपनी देते नजर आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का देखना होगा, क्योंकि बात करें अरविंद केजरीवाल को लेकर तो वो विपक्षियों के लिए चले गए हैं, समय तो लगेगा ही। ईडी अधिकारी इसी बीच क्या कोई और बड़ा यहाँ पर कदम उठाते हुए नजर आते हैं, या फिर इंतजार करेंगे जब अरविंद केजरीवाल आएंगे तो उसके बाद तीसरा नोटिस जारी किया जाएगा। अब ये पूरा अब यहाँ पर यही देखना है कि अब अगला कदम ईडी अधिकारियों का क्या होने वाला है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।